Uh, Friends, so I welcome you all on my channel that is Disciplined Learners. और जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि इट इज एक्चुअली ए वेरी वेरी बिग न्यूज, इट इज एक्चुअली ए वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर इंजीनियर्स। जी हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज है फॉर इंजीनियर्स। क्या कि IES 2025 इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 के थ्रू रेलवेज ने अपनी बम्पर वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। जी हाँ, IES 2025 के थ्रू रेलवेज ने अपनी बम्पर वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। तो प्लीज बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, जिसमें मैं सब आपको वो नोटिफिकेशन जो DOPT के थ्रू रिलीज हुआ है उसके बारे में, और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट्स, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, सारी डिटेल मैं दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यस, रेलवेज इज बैक वाया इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से रेलवेज ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं करी है इंजीनियर स्पेसिफिक। हुआ क्या था कि IRMS सेटअप होने के बाद, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के बाद, देयर वाज अ डिसीजन बाय कैबिनेट कि रेलवेज में जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उनके लिए भी हम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करेंगे, जिसकी वजह से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू इंजीनियर्स जाते थे वो जाना बंद हो गई वहां पे। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लेटली रेलवेज में इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, है ना, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को लगा हुआ कि नहीं, इसके ऐसे फील्ड्स में टेक्निकल लोग ही आए तो बेनिफिट है डिपार्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आप चेक कर लीजिए। इट इज 8 अक्टूबर 2014। अभी यानी कि आज 7 अक्टूबर है, और कल 8 अक्टूबर 2014 को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 6 बजे तक। तो प्लीज आप इस फॉर्म को फटाफट सबमिट फिल कीजिए। इसमें जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और इन सारी ब्रांचेस में एग्जामिनेशन होते हैं। तो प्लीज आप इनमें से किसी भी ब्रांच के कैंडिडेट हैं तो प्लीज फॉर्म को फिल कीजिए। जनरली फॉर्म की फिलिंग फीस इज वेरी वेरी लेस, 100 रुपये शायद मैक्सिमम होती है फॉर्म को फिल करने की फीस। तो प्लीज इसको फिल कीजिए। 9 फरवरी 2025 को इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और 22 जून 2025 को इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आप आगे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वो सर्कुलर है जो कि सारी जगह घूम रहा है। सर्कुलर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन से, उसके डिपार्टमेंट जो कि DOPT है वहां से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। हम इस डिपार्टमेंट के बारे में भी देखें कि व्हाट इज दिस डिपार्टमेंट ऑल अबाउट। और सर्कुलर पे सब्जेक्ट ही क्लियरली मेंशन्ड है कि रिक्रूटमेंट टू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट IRMS एज डिसाइडेड बाय कैबिनेट ऑन। ये बेसिकली जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था 24/12/2019 में कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू हम नहीं लेंगे रेलवेज के लिए पर्सन्स, वी विल हायर ऑल पर्सन्स थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका सब्जेक्ट वो दिया गया है। एंड कंप्लीट सर्कुलर ये है दोस्तों। तो मैं आपको वर्बैटिम एक बार ये सर्कुलर पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग इंजीनियर्स टू रीड दिस सर्कुलर कि क्या है इसमें हमारे बारे में। द अंडरसाइंड यानी कि जिसने सर्कुलर लिखा है, इट डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को रेफर किया गया है। प्रपोजल ऑन द मेंशन्ड सब्जेक्ट वाइड दिस डेटेड 3 अक्टूबर 2024 एंड टू से दैट प्रपोजल हैज बीन एग्जामिन्ड इन दिस डिपार्टमेंट। यानी कि रेलवेज ने प्रपोजल अपना दिया होगा कि भी आप जो इस तरीके की जो वैकेंसीज है प्लीज आप अलग से इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही दोबारा चालू कीजिए। ये प्रपोजल DOPT हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने इस प्रपोजल को एग्जामिन किया और अपना इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पे दे दिया। कंसिडरिंग द यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मैन पावर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ दिस डिपार्टमेंट टू द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज hereby convened subject to the following condition। यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट है दे विल बी डन बाय UPSC ESC, एंड जो नॉन टेक पोस्ट है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है दैट विल बी डन बाय UPSC CSC।
द प्रपोज स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट शेल नॉट इन एनी वे बी इन कॉन्ट्रावेंशन टू द डिसीजन ऑफ कैबिनेट। क्योंकि देखिए कैबिनेट ने डिसीजन लिया था 24/12/2019 को, तो ये कह रहे हैं कि जो स्कीम हम ये प्रपोज स्कीम है, अगर उसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं पहले वहां से एक अप्रूवल हो जाए, उनका कोई कंट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। यानी कि फाइनल जो इस पे मोहर, दैट इज ऑब्वियसली कैबिनेट का जो अप्रूवल है उससे लगेगी। द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द रिक्रूटमेंट रूल्स शेड बी मेड विद कंसल्टेशन ऑफ डीओपीटी, यूपीएससी एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो चेंजेस हैं इन द रिक्वायर्ड रूल्स वो डीओपीटी और यूपीएससी बना देंगे। यूपीएससी एग्रीज टू कैरी आउट द रिक्रूटमेंट एज एनविजन्ड इन द प्रपोजल। देखिए अब आपको ये समझना पड़ेगा, डीओपीटी है ये यूपीएससी को इंस्ट्रक्शंस देता है रिक्रूटमेंट के लिए, एंड आई थिंक एसएससी को भी इंस्ट्रक्शन देता है रिक्रूटमेंट के लिए। तो यूपीएससी ने एग्री कर लिया है कि यस वी कैन गो फॉर दिस रिक्रूटमेंट एज एनविजन्ड इन द प्रपोजल। ये लेटर है, ये लेटर साइन किया गया है श्री विमल जी द्वारा। तो मैंने ये डीओपीटी की वेबसाइट से भी चेक किया है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे सकता हूँ कि विमल साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं इन पर्सनल पॉलिसी एंड ये उनका डिटेल है। तो यस इट इज़ वेरी ऑफिशियल लेटर एंड विमल साहब द्वारा ये इशू किया गया है टू इज डेप्यूटी सेक्रेटरी इन डीओपीटी। डीओपीटी का रोल हम एक बार देख लेते हैं कि डीओपीटी जिसने लेटर इशू किया है वो क्या है, बॉडी है। डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर आता है। डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर आता है। इट एक्ट्स एज फॉर्मुलेटर ऑफ पॉलिसी एंड वॉचडॉग government, ensuring that certain expected standards and norms are laid down by it are followed by all ministry in recruitment, regulation of service condition। यानी कि जो स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स है डीओपीटी सेट करेगा रिक्रूटमेंट के और सर्विसेज के रेगुलेशन के भी, इवन पोस्टिंग ट्रांसफर के भी, इवन डेपुटेशन के भी। और दूसरा एक गाइडलाइंस इशू करता है for benefit of all ministries, department and monitors the implementation of these guidelines. It also advises all organizations of the central government on the issue of personal management. तो yes, DOPT is that department जो कि रिक्रूटमेंट, जो इस लेवल के आला अफसरों की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। देखिए अब जो रेलवेज ने अपनी वैकेंसी ऐड करने की रिक्वेस्ट की है DOPT को, तो उसके बाद देखिए क्या धमाकेदार बम्पर एंट्री हो रही है वैकेंसीज की। तो यूपीएससी ईएससी 2025 की जो एडवर्टीजमेंट निकली थी उसमें जो ऑलरेडी वैकेंसीज है वो कितनी है, मैकेनिकल की 20 थी, सिविल की 90 थी, इलेक्ट्रिकल 42, इलेक्ट्रॉनिक्स 80, टोटल 232 थी। ये देखिए रेलवेज की वैकेंसी ऐड होते ही मतलब 232 टोटल वैकेंसीज थी, रेलवे ने 225 वैकेंसी और ऐड कर दी। मैकेनिकल को 40 दे दी, सिविल को 75 दे दी, इलेक्ट्रिकल को 50, इलेक्ट्रॉनिक्स को 40, आईआरएमएस को 20। तो यानी कि टोटल 225 और ऐड कर दी। अब ऐड करने के बाद टोटल वैकेंसी हो गई 457 वैकेंसी हो गई ऐड करने के बाद। टोटल मैकेनिकल की 60 हो गई, सिविल की 165 हो गई, इलेक्ट्रिकल की 192, इलेक्ट्रॉनिक्स 120, आईआरएमएस 20। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू 457 वैकेंसी, जो कि लास्ट टाइम आई थी 5 साल से तो इतनी बड़ी वैकेंसीज आई नहीं है। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड एस्पायर टू बी इन यूपीएससी ईएससी वन डे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। देखो ये एग्जामिनेशन आपको सीधा ग्रुप ए गवर्नमेंट पोस्ट देता है। एंड आई थिंक फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, फॉर एन इंजीनियर के लिए जो सबसे टॉप गवर्नमेंट जॉब है वो यही है, यूपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इस एग्जाम का एक बार पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, इसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है,
जो आपका इंजीनियरिंग ब्रांच है, इंजीनियरिंग ब्रांच 200 मार्क्स का ये पेपर होता है एंड 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो टोटल प्रीलिम्स हो गया 500 मार्क्स का। ठीक है, अब इसके बाद होता है मेंस। मेंस होता है, मेंस में आपका जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, आपकी इंजीनियरिंग की जो स्ट्रीम है, उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क्स, पेपर 2 भी 300 मार्क्स, तो टोटल हो गया 600 मार्क्स। तो यानी कि 1100 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। ठीक है, इसकी कट ऑफ अगर आप क्लियर करते तो आपको मेन से लिखने का मौका मिलता है, और इन दोनों में के मिला के यानी कि 1100 मार्क्स में जो कट ऑफ बनती है वो आप अगर क्लियर करते तो आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है, जो कि होता है 200 मार्क्स का। यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1300 मार्क्स का एग्जामिनेशन। ठीक है, 1300 मार्क्स का टोटल ये एग्जाम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है ना। मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहली चीज तो जो रेलवेज के थ्रू जो वैकेंसीज आई हैं उसकी मैंने आपको डिटेल दी है, एंड ये वैकेंसी दोस्तों 5 साल बाद आई है, यानी कि बहुत बड़ा मौका है आप लोगों को इसकी तैयारी करने के लिए। आई थिंक ऑल यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इट। और अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, प्रीलिम्स फरवरी में होना है, तो यू हैव ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स और 4 मंथ्स फॉर दिस। काफ़ी समय होता है, 4 महीने अगर इस एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दूसरा मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, जो कि टोटल 1300 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे बड़ी जो बैटल मुझे लगती है वो होती है प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस के लिए फिर भी आपको 2-3 महीने का समय अलग से मिल जाता है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो का ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको भेज देता हूँ। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।